अपने पैर पर खड़ा होना हर किसी को आत्मनिर्भर बनाता है। भारत ने इस कहावत को सच कर दिखाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की पेशकश को ठुकराकर भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा। दरअसल हाल ही में भारत को जर्मनी, स्पेन और यूके, जापान, इटली से कंसोर्टियम से छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास प्रोग्राम यानी FCAS और GCAP में शामिल होने के प्रस्ताव मिले, लेकिन भारत ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए अपनी महत्वाकांक्षी एमका परियोजना को प्राथमिकता दी। चलिए अब जानते हैं आखिर क्यों भारत ने इन अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को ठुकराया और एमका में ऐसा क्या खास है जो इसे भारत का भविष्य का गर्व माना जा रहा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्या है FCAS और GCAP। दरअसल FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जर्मनी और स्पेन का 6th जनरेशन लड़ाकू विमान प्रोग्राम है। इसमें अत्याधुनिक स्टील्थ और AI तकनीकों का उपयोग होगा। बात GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की करें तो ये यूके, जापान और इटली का कंसोर्टियम प्रोजेक्ट है। इसे भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए डिजाइन किया गया है। भारत को इन दोनों परियोजनाओं में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, लेकिन भारत ने अपना ध्यान अपने घरेलू प्रोजेक्ट पर रखा। चलिए अब जानते हैं एमका क्यों है भारत के लिए खास। दरअसल एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि भारत का पहला 5.5 जनरेशन लड़ाकू विमान है और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स द्वारा विकसित किया जा रहा। ये 5th और 6th जनरेशन तकनीकों के बीच का सेतु होगा। चलिए अब जानते हैं एमका की विशेषताएं। दरअसल ये एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। ये विमान स्टील्थ तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेंगे। विमान में 6.5 टन क्षमता का एक कंक्लियर्ड इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित कई हथियारों के लिए एक इंटरनल वेपन बे होगी। एमका MK1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन क्लास का US निर्मित GE414 इंजन होगा, जबकि अधिक एडवांस एमका MK2 अधिक शक्तिशाली 110 KN इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को क्यों ठुकरा दिया। दरअसल भारत का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों का विकास करना है। मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत अपने लड़ाकू विमान खुद बनाना चाहता है। विदेशी कार्यक्रम में शामिल होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया पर निर्भरता बढ़ सकती है। एमका के माध्यम से भारत पूरी तरह से अपनी शर्तों पर काम कर सकता है। एमका का विकास भारत 6th जनरेशन फाइटर बनाने में अनुभव प्रदान करेगा। DRDO और HAL जैसी संस्थाएं नई तकनीकों पर महारत हासिल करेंगी। हालांकि भारत ने इन कार्यक्रमों को ठुकराया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को महत्व नहीं देता। भारत ने यूके के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP पर चर्चा की है। ऐसी साझेदारियां भारत को नई तकनीकों के एक्सपोजर और अनुसंधान में मदद कर सकती है। खैर कुछ भी हो, एमका केवल एक विमान नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र का प्रतीक है। आपको अब क्या लग रहा है? क्या भारत को FCAS और GCAP जैसे प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए था या फिर एमका पर ध्यान केंद्रित करना सही कदम है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।